बिगनर हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि पहले आधे घंटे मार्केट को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, और कोशिश करें कि पहले आधे घंटे मार्केट को समझने में ही व्यतीत करें। अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट खुलते ही एक लंबी ग्रीन बार बनाता है, उसके बाद जस्ट रिवर्ट कर जाता है वहीं से। बहुत सारे बिगनर्स हो सकता है कि इस कैंडल के क्लोज होने पे यहाँ पर पुट बाय कर लिया हूँ, और आप देखेंगे कि इसके तुरंत बाद इस वाली कैंडल में ही जो है उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि शुरुआत में मार्केट ओपन होने पे मार्केट को समझने की कोशिश करें। अब मार्केट को कैसे समझेंगे? मार्केट को समझने के लिए अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो है मार्केट को एनालाइज करते रहें। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बार्ब वायर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। बार्ब वायर क्या होता है? बार्ब वायर होता है जहाँ पर कैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप करती रहती हैं, बड़ी बड़ी विक्स फॉर्म करके ऐसे। और बार्ब वायर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आमतौर पे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल यहाँ पर होता है और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो जब तक आपको बहुत क्लैरिटी ना मिल जाए तब तक आप मार्केट को अवॉइड करें बार्ब वायर वाली सिचुएशन में। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का लगभग एक बार्ब वायर टाइप का ऊपर नीचे हो ही रहा था। फिर आपको यहाँ पर एक थोड़ा ठीक ठाक कैंडल मिलती है, और यहाँ पर फिर इस वाले सपोर्ट पे आपको यहाँ तक, जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मुझे यहाँ तक आते आते अब ये क्लैरिटी हो गई थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बार वाली सिचुएशन जो है ये खत्म हो गई थी और मार्केट जो है ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड की तरफ दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना ट्रेड ले लिया था, और फिर आप देखें ग्रेजुअली मार्केट होते होते और वो यहाँ तक गया। अब आप देखें यहाँ पर, क्या यहाँ पर किसी बिगनर के लिए ट्रेड लेना सही होगा? नहीं, क्योंकि ये क्लियर बार्ब वायर सिचुएशन है, और बैंक निफ्टी में आपको ये बहुत ही लंबे समय तक कभी कभी देखने को मिल सकती है। निफ्टी में शायद इतने लंबे समय तक देखने को न मिले, जैसा कि मेरा अनुभव है। पर बैंक निफ्टी में बार्ब वायर सिचुएशन बहुत देर तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टाइप का होना आपको दिख सकता है। उसके बाद जब मूव्स आते हैं तो अच्छे लंबे मूव्स आते हैं, जैसा कि हमने पहले पीछे यहाँ पर देखा था कि एक लंबे समय तक जो है बार्ब वायर फॉर्मेशन हुआ। 15 मिनट में भी इधर दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा था। उसके बाद जब एक अच्छा मूव आया तो एक मूव आया इधर से। तो ये वाला जो एरिया है इसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप इसको पहचान लेते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रेंड पता चल जाएगा कि किधर मार्केट मूव होगा और आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब ये 100% हर बार सही हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये जो है, अगर आप बार्ब वायर के बाद ट्रेंड की पहचान कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा तगड़ा मूव मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, एक बार यहाँ पर भी बल्कि बार्ब वायर फॉर्मेशन है। अब अगर यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से कोई अच्छा एक प्राइस एक्शन बनता है और ये बड़ी बड़ी विक्स बनना बंद होती हैं कहीं पर जो है, तब हम ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। अभी हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि मार्केट किस तरफ से मुड़ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में कोई अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है और ये लंबी लंबी विक्स बनना थोड़ा बंद हो रही है कि नहीं बन रही, उस हिसाब से हम फिर यहाँ पर ट्रेड लेंगे। मार्केट आज बहुत ही एक जोन में चलता हुआ सा दिख रहा है, तो मैं बस एक ही ट्रेड में आज अपना यहाँ पर काम खत्म कर रहा हूँ। मैंने जो पैसे कमाए मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। कल मैंने क्या किया था, मैं 2 ट्रेड में मैं सफल रहा था, और फिर मैंने तीसरा ट्रेड लालच में ले लिया, और तीसरे ट्रेड में मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि मेरे 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट लेके चला गया। तो मैं ये आज ये गलती नहीं करूँगा। मैं एक ही ट्रेड लेके आज अपना जो है दिन एंड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई लर्निंग्स के साथ।